सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट चार्ट पैटर्न्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। एंड हम आ चुके हैं एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज जहां पे हम लेके आ चुके हैं आपके लिए कप एंड हैंडल पैटर्न। अब क्या ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है या ये रिवर्सल पैटर्न है, ये दोनों तरीके से ही ट्रेड किया जाता है एंड इसके क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट किया जाता है एंड इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कप एंड हैंडल के बारे में। सो अगर हम देखें कप एंड हैंडल से हमें समझ आ रहा है कि कोई ऐसा पैटर्न है जो एक कप की तरह बना हुआ है, चाय का कप होता है ना, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही हमें अगर स्टॉक मार्केट में कोई पैटर्न दिख जाए जिसको हम रिवर्सल के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर पाए तो कैसा होगा। हम इस पैटर्न को इतने बढ़िया तरीके से बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम इसको देख सकते हैं, जो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड होता है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। कई बार उससे भी बहुत ज्यादा लंबे समय की रैली भी इससे पकड़ी जा सकती है। सो सपोज करिए कि स्टॉक कुछ ऐसे चल रहा था, लेट्स से एक अप ट्रेंड में था एंड यहां पे हमें दिखता है कि स्टॉक बहुत ही एक अच्छा हाई बनाता है एंड यहां से उतना ही शार्प रिवर्सल आता है। बट क्योंकि हमें पता है कि जब भी अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ जाए एंड करेक्शन ले तो फर्स्ट डिप जो होता है हमेशा बॉट आउट हो जाता है, मतलब फर्स्ट सपोर्ट जो है हमेशा वहां पे बायर्स खड़े रहते हैं। तो यहां से हमें देखने को मिल सकता है एक वी शेप रिकवरी या यू शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं, इतनी शार्प रिकवरी। इससे हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि हमें एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसको राउंडिंग बॉटम की तरह भी ट्रेड करते हैं। सो लेट्स से यहां पे स्टॉक चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है एंड यहां पे आके एक यू टर्न ले रहा है, राउंड बॉटम बना रहा है। तो हमें समझ आएगा जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर कटता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा साइड का रिवर्सल या अप साइड दोबारा मिल सकती है। बट क्या होगा, मार्केट अगेन रीटेस्ट करने नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा। हो सकता है यहाँ फ्लैग पैटर्न हो, वेजिस पैटर्न हो, ट्राइंगल पैटर्न हो, इवन अगेन कप हैंडल पैटर्न हो यहीं पे। एंड यहां से जब ब्रेकआउट देगा तो हमें देखने को मिलेगा बहुत ही शार्प अपसाइड। अब इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि स्टॉक बढ़ते हुए एक कप पैटर्न बनाए एंड एक हैंडल बनाए एंड ब्रेकआउट दे दे, या हो सकता है स्टॉक बढ़ते हुए कप तो बनाए बट हैंडल न बनाए, सीधा ही ब्रेकआउट दे दे एंड रीटेस्ट भी ना करे। इस केस में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक अप ट्रेंड ढूंढना है। ध्यान रखना, कप एंड हैंडल के लिए आपको हमेशा एक अपसाइड मोमेंटम ढूंढ रहा है। इवन इफ द ट्रेंड इज नॉट वेरी स्ट्रांग, आपको एक ऐसा ट्रेंड ढूंढना है जो एक पॉजिटिव बायस में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा अप ट्रेंड में ही कप एंड हैंडल काम करेगा, नो ट्रेंड कंसोलिडेशन में भी ये काम करता है। इसका मतलब क्या है ये हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बट फॉर नाउ लेट्स से कि स्टॉक एक हायर हाई हायर लो, देन यहां पे अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहां से हमें दिखता है लेट्स से यहां पे स्टॉक है 100 का, यहां पे 80 का, यहां पे लेट्स से 70 का एंड ये लोज बना रहे हैं। यहां पे 100 के आसपास से करेक्शन लेके एक लो बनाता है वापस लेट्स से 70 का, ये हमारा 70 का लो बन गया। हम देखते हैं कि 70 के आसपास जब भी स्टॉक आता है तो यहां से एक अच्छी खासी बाइंग हो जाती है। ये एक डिमांड जोन बना हुआ है आज के दिन बहुत ही स्ट्रांग। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां से स्टॉक एकदम ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है एंड वापस 100 पे आ जाता है। तो क्या हमने दोबारा इसको 100 पे खरीद लेना है फॉर लॉन्ग साइड? नॉट एट ऑल। हमें क्या करना है, यहां पे वेट करना है एक रीटेस्ट का। तो हमने क्या करना है, एक रीटेस्ट का वेट करना है। अब रीटेस्ट क्या होता है कि यहां से स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए एंड वापस नीचे आ जाए, तो हमने नीचे आने की वेट करनी है, उसके बाद ही दोबारा ट्रेड लेना है। सो लेट्स से यहां पे स्टॉक 110 गया, आपको फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आपको 110 पे बाय नहीं करना, क्योंकि यहां पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। आपको वेट करना स्टॉक 100 पे आए, थोड़ी सी करेक्शन ले और 80 85 के आसपास 90 के आसपास आए एंड यहां से एक दोबारा राउंडिंग बॉटम बनाए जो कि कुछ ऐसा दिखता है एंड यहां से जब ब्रेकआउट होगा तो हमें दिखेगा बहुत ही स्ट्रांग अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लास्ट स्विंग लो या फिर कप का लो। अब कप कैसे बनेगा मैं आपको एक बारी डिटेल में एक बार पैटर्न दिखाता हूं। सो स्टॉक कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहां पे स्टॉक कुछ ऐसा कंसोलिडेट करेगा एंड हमें दिखेगा यहां से एक राउंडिंग बॉटम बना के दोबारा एक ऐसा कप बना देगा। सो जैसे ये कप है एंड ये हैंडल है, चाय की केतली होती है ना पकड़ने के लिए, समथिंग लाइक दैट, या चाय का कप होता है या ग्लास होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ कप पैटर्न बने एंड कप का ब्रेकआउट हो, यहां पे कैंडल क्लोजिंग मिले इसके ऊपर एंड सस्टेन करे, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, या फिर जो यहां पे हमारा लीस्ट लो होगा उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 बना के 1:2 1:3
ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम ट्रेड करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट टारगेट हमारा होना चाहिए इस कप की डेप्थ। अब कप की डेप्थ का क्या मतलब है? लेट्स से ये हाई जो था ये 100 का था एंड ये लो जो था ये 80 का था। तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? 100 माइनस 80 यानी 20 पॉइंट का। तो यहां से मैंने अगर 100 पे बाय किया तो 120 शुड बी माय फर्स्ट टारगेट एंड इसके बाद अपना 1:2, 1:3, 1:4 के साथ साथ स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हैं। ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एंड इसके कुछ रूल समझ लेते हैं इसको ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहला रूल हमारा कहता है इट डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। मतलब जरूरी नहीं है कि मार्केट जब एकदम स्ट्रांगली बुलिश या स्ट्रांगली बेरिश होगी सिर्फ तभी काम करेगा। इवन इफ मार्केट ऊपर जाके बुलिश साइड में जाके थोड़ा कंसोलिडेट करे एंड वो कंसोलिडेशन को कप एंड हैंडल के साथ ब्रेकआउट करे तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन को कैसे जानेंगे? हमने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है रेक्टेंगल पैटर्न या फ्लैट बेस पैटर्न को, आपको पहले वो देखनी है, उसके बाद आपको समझ आएगा कंसोलिडेशन क्या होता है या फ्लैट बेस रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे बाकी सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, एक ट्रेंड चाहिए होता है, कप एंड हैंडल में उसकी कोई खास नीड नहीं है। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करे उसके बाद भी कप एंड हैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। सेकंड हैंडल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहने का मतलब यह है कि जो कप के साथ हैंडल हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से स्टॉक ऐसे चल रहा है, ये हमारा कप बन रहा है, तो हो सकता है ऐसा कोई हैंडल बन जाए। एक तरीका तो ये हो गया। देन बी कैटेगरी सेकंड क्या है कि अगेन स्टॉक ऐसे चल रहा है, यहां पे कप बना एंड यहां पे फ्लैग बन गया, ये भी हमारा कप है, हम इसको भी कप की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। यहां से स्टॉक जब ब्रेकआउट करे तो हम यहां पे बाय कर सकते हैं। या फिर इसी के ऑपोजिट में अगर कुछ ऐसा कुछ ऐसा स्टॉक चल रहा है, यहां पे कप बना तो एक फॉलिंग फ्लैग या फिर एक फॉलिंग वेज भी बन सकता है, कुछ ऐसा भी, तो ये भी हमारा कप हो गया एंड यहां से ब्रेकआउट हो हम तो भी इसको बाय कर सकते हैं। एंड फोर्थ, यहां से अगर हमें कप दिख रहा है एंड इसके बाद हमें कोई ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद बना है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा हैंडल बन जाता है एंड इसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। रूल्स आपको समझ आ चुके हैं, थ्योरेटिकली आपने समझ लिया है, प्रैक्टिकली आपको लेके चलते हैं चार्ट्स पे दिखाने के लिए कि कप एंड हैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन से स्टॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एंड इवन इंडेक्स में, एंड कौन से टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे, डेली, सब पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द चार्ट। सो गाइस, कप एंड हैंडल का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपके पास लेके आ चुके हैं एनएमडीसी का एग्जांपल। एनएमडीसी के डेली चार्ट पे हम देखेंगे 22 मई 2022 से लेके 11 अक्टूबर 2022, मतलब ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने के आसपास ये कंसोलिडेशन चला जो कि एक यू फॉर्म में था जिसको हम कहते हैं कप फॉर्म में, एंड उसके बाद हमें एक पैटर्न दिखा जिसको हम कहते हैं हैंडल। मैं एक बार आपके लिए कप एंड हैंडल पूरा बना के दिखाता हूँ। सो हैंडल तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक, ये आप देख सकते हैं कि ये यू शेप जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं कप पैटर्न, एंड यहाँ से जो ये पैटर्न बना ये हमारा हो गया हैंडल। एंड हैंडल का ब्रेकआउट जैसे ही हमें दिखा गुड वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे आपको दिखेगा गुड वॉल्यूम्स के साथ अराउंड दिस लेवल। सो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ बट वॉल्यूम्स यहाँ पे आई, तो इस एग्जांपल को हम लेंगे, इस वाली कैंडल को अपना हम ब्रेकआउट एग्जांपल। एंड यहाँ से अगर हम देखें हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाए तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो है दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, हमारा 10% का लेवल। ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है, इसको हम 8% के आसपास मैक्सिमम रख सकते हैं अराउंड दिस लेवल। ऑल्दो लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है बट येस, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी इसलिए थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा देना पड़ेगा। एंड यहाँ से अगर हम अपसाइड देखें तो हमें दिखा अराउंड 17-18%, 1:2 हमें बहुत ही जल्दी, मतलब नवंबर दिसंबर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर हमें 18-20% का हमें अपसाइड देखने को मिल गया विच इज़ 1:2 एंड वो भी कंजर्वेटिव होके। तो आप ही देख सकते हैं कि अगर हम 8% का लें तो 1:3 भी आप अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे डेली पे हमें नहीं दिखा बट अगर आप इसको होल्ड करते जाते हैं तो आपको बहुत ही लंबे समय का यहाँ 68-70% भी दिखता। बट इस ऑब्वियसली आप इतना बड़ा गेन देख के नीचे यहाँ पे आके आपका माइंडसेट सही नहीं रह पाएगा, किसी का भी इनफैक्ट सही नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पे बंदा एग्जिट कर देगा। बट येस 1:2 आपको बहुत ही ईजिली मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल पे आपको लेके चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं भारतीय एयरटेल के चार्ट पे, जहां पे एक बहुत ही लंबी समय की कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली 17 नवंबर 2022 से लेके, एक बार जूम कर दूं तो 7 जून 2023, मतलब आप देखिए कि ऑलमोस्ट
8 to 9 मंथ्स की हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, एंड जो कंसोलिडेशन एक यू फॉर्म में थी जिसको हम कहते हैं कप फॉर्म में थी। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक बार ब्रश से। सो ये ब्रश मैंने सिलेक्ट किया, यहां से हम देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा कप पैटर्न है, एंड यहां पे हमें परफेक्ट एक हैंडल भी दिखा। सो कप एंड हैंडल के बाद हमने एक बार जूम किया, यहाँ पे एक बार आपके लाइन रिमूव करता हूँ। सो कप एंड हैंडल के बाद हमें बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिखा यहाँ कहीं, सो अराउंड दिस लेवल एंड विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी दिख रही थी एंड अगली कैंडल बहुत अच्छी बन भी गई। तो यहाँ पे अगर हम इसका ब्रेकआउट लें, ऑल्दो हमारा ब्रेकआउट यहीं कहीं बनता है, तो यहाँ पे भी हम इसको एंटर कर सकते थे, बट 50% लेट्स से यहाँ पे एंटर किया एंड 50% यहाँ एंटर किया, एंड बीइंग कंजर्वेटिव मैं कहता हूँ मैंने सारा यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो है लास्ट स्विंग लो ये लेवल बन जाता है, थोड़ा सा इससे नीचे अराउंड 3.5-4% के आसपास हमारा बन जाता है, जो हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कप के नीचे आप इसको रख सकते हैं 7% के आसपास, जो कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। यहां से अगर मैं अपसाइड देखूं तो अपसाइड अभी भी मार्केट इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी जो भारतीय एयरटेल है बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है। एंड आप ऊपर की साइड देखें आज भी 36-39% इवन 40% के आसपास हिट कर चुका है, एंड कोई भी प्रीवियस स्विंग लो को उसने अभी तक कट नहीं किया है। एंड आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट अराउंड वही 8 to 9 मंथ्स। सो हमें देखने को मिल रहा है कि 8 to 9 मंथ्स की कंसोलिडेशन 8 to 9 मंथ्स में 40% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि एक बहुत ही सुपीरियर रिटर्न है एज कम्पेयर टू मार्केट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए था, देन नेक्स्ट स्विंग ये यहाँ पे ट्रेल हो जाना चाहिए था, देन नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे ट्रेल हो जाना चाहिए था। आपको ये दिख रहा है कि 8% लॉस स्टॉप लॉस के लिए हम 40% कमा चुके हैं, तो मतलब 1:5 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, एंड बिना कोई झंझट के। मतलब यहाँ पे आप ट्रेल कर रहे हैं तो भी आप 25% 1:3 तो लेके ही जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रेल करें तो 1:4 भी आप ले सकते हैं। तो मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि 1:3 1:4 तो हमारा बुक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिस्टम में डाल दिया ऑलरेडी कि नेक्स्ट स्विंग लो से पहले हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कट जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। हमेशा जो डेली चार्ट है वो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से देखा जाता है, एंड उसके ऊपर जो ट्रेल कर रहा है वो तो एक्स्ट्रा है। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड कप एंड हैंडल विद रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। So guys, I hope in the end you like this video and gain something useful out of it। आपको समझ आ चुका होगा कि स्टॉप लॉस कितने अच्छे तरीके से हमारे काम करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने बढ़िया तरीके से काम करता है, इसकी कंफर्मेशन कैसे ली जाती है, इवन वॉल्यूम के साथ अगर हमें ब्रेकआउट दिखे तो वो कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड इन दी एंड जो हमारा पर्पस है कि आपको स्टॉक मार्केट में समझाना है कि चार्ट पैटर्न्स कितने अच्छे तरीके से कौन कौन से काम करते हैं। आपको वो अच्छी लग रही होगी सीरीज। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आपके अगर कोई सजेशंस है तो यू आर वेलकम। टिल द टाइम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।